ये समय सुबह के 4 बजे का था। पल्लवी अपने कमरे में अकेली सोई हुई थी। तभी उसके कमरे की सभी खिड़कियां खुल गई और बाहर से काला धुआं अंदर आया। इस काले धुएं ने एक भयानक हाथ का रूप ले लिया और पल्लवी का पैर पकड़कर तेजी से नीचे खींचा। मैं यहाँ जमीन पर कैसे आई? किसने पैर खींचे मेरे? तभी अचानक उसका बेड हवा में उठ गया। वो चीखती चिल्लाती हुई कमरे से बाहर निकली और हॉल में आकर रुकी। क्या हुआ मम्मी? एवरीथिंग इज ओके? पल्लवी के मुंह से कुछ निकल नहीं पा रहा था। उसकी सांस तेज तेज चल रही थी। मम्मी जी बोलिए ना, क्या हुआ? और पापा कहाँ हैं? मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया। वो 2 घंटे पहले सिगरेट पीने के लिए कमरे से बाहर निकले थे और अभी तक लौटे ही नहीं। पल्लवी के कमरे से भयानक आवाज के साथ साथ अजीब तरह का शोर सुनाई देने लगा। ये किसकी आवाज है? मम्मी आप यही रुकिए, मैं देखता हूँ। रोनित आगे कदम बढ़ाने ही वाला था कि तभी किसी अदृश्य शक्ति ने पल्लवी के बाल पकड़े और उसे घसीट कर उसके कमरे के अंदर ले गई और हटाक से दरवाजा बंद हो गया। माँ खोलो, माँ दरवाजा खोलो। उसी टाइम शमशान भूमि पर अनुराग बैठा हुआ था। उसके सामने एक खोपड़ी रखी हुई थी और हाथ में एक कंकाल की हड्डी थी जिसकी खोपड़ी पर गोल गोल घुमाते हुए वो मंत्र जाप कर रहा था। पल्लवी के कमरे से उसको चीखने की आवाजें आ रही थी। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। अब रोनित ने पूरी ताकत के साथ दरवाजे पर लाते बरसाई और तेज शोर करते हुए दरवाजा खुल गया। रोनित और नताशा ने अंदर का नजारा देखा तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। जहां पल्लवी का बेड हुआ करता था, अब वहां पर जमीन में एक गोल घेरा बन गया था जिसके अंदर आग चल रही थी और वही भयानक दानव पल्लवी को उस गड्ढे की तरफ घसीट रहा था। माँ नहीं नहीं। रोनित ने एक छलांग लगाई और पल्लवी का पैर पकड़कर उसे रोकना चाहा। ओम नरकासुर देवाय नमः, ओम नरकासुर देवाय नमः। तभी एक बिल्ली ने अनुराग पर छलांग लगाई और अनुराग के हाथ से हड्डी छूटकर दूर जा गिरी। ये क्या कर दिया तूने? अब अचानक वो दानव भयानक अंदाज में चीखा। वो पल्लवी को छोड़कर उस गड्ढे के अंदर कूद गया और वो गड्ढा गायब हो गया। मम्मी आप ठीक तो हो ना? मेरा सारा खेल एक बिल्ली ने बिगाड़ दिया। तुमने विधि को पूरा नहीं किया। मैंने जानबूझकर नहीं किया। उस बिल्ली ने मेरी क्रिया में विघ्न डाल दिया। मैं तुम्हें सिर्फ कल रात का वक्त और दे सकता हूँ। कल मुझसे कोई गलती नहीं होगी। भरोसा रखिए मुझ पर। ये आग वाला गड्ढा तो ठीक वैसा ही था ना जैसा हमने उस गुफा के अंदर देखा था। कौन सी गुफा? जरूर तुम लोग कुछ छिपा रहे हो। जल्दी बताओ क्या बात है? अब रोनित ने उस रात की पूरी कहानी पल्लवी को बता दी, जिसे सुनकर पल्लवी और ज्यादा डर गई। तुम दोनों ने बिना सोचे समझे इतना बड़ा कदम उठा लिया। माँ हमें लगा था कि आप लोग शादी के लिए नहीं मानोगे, इसीलिए हमने ऐसा किया। मुझे उसकी बहुत फिक्र हो रही है। पता नहीं वो जिंदा भी है या नहीं। रोनित तुम कार निकालो, हम अभी बाबा के पास चलते हैं। अब पल्लवी रोनित और नताशा के साथ ऋषिधर बाबा के आश्रम में पहुंची और रोनित ने उनको सब कुछ बता दिया। घोर अनर्थ हुआ है ये। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने कितना बड़ा पाप किया है। बाबा मुझे पता होता है कि इसमें मेरे मम्मी पापा की जान को खतरा है तो मैं ये काम कभी नहीं करता, लेकिन अब मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। अब जो मैं बता रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो, सब समझ आ जाएगा। आज से हजारों वर्ष पहले जब देवी देवताओं का लोक था तो उस समय हर अमावस्या की रात को नरकासुर धरती पर आता था और इंसानों पर अत्याचार करता था। उस समय देवी देवताओं ने अपनी सारी शक्तियां लगाकर एक गुफा में नरक के दरवाजे को खोला और उसके जरिए नरकासुर को वापस नरक के अंदर कैद कर दिया था। लेकिन नरकासुर का एक भक्त जो काली शक्तियां हासिल करने के लालच में नरकासुर को वापस बुलाना चाहता था, उसने सबसे छिपकर गुफा के अंदर नरकासुर की उपासना शुरू की। तब उस गुफा की नीली दीवार के अंदर से उसको नरकासुर की आवाज आई। अनुराग मैं तुम्हारी उपासना से बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं नरक के अंदर अगले 9000 साल के लिए कैद हूँ। उससे पहले तुम मुझे इस धरती पर नहीं ला सकते। लेकिन ये कैसे हो सकता है? 9000 साल तक भला मैं कैसे जिंदा रहूंगा? रह लोगे। मैं वहाँ आ तो नहीं सकता, लेकिन तुमको एक शक्ति दे सकता हूँ जिससे तुमको ना भूख लगेगी ना प्यास, ना ही तुम्हें कभी मौत आएगी।
तुमको बस इस गुफा के अंदर कैद रहना पड़ेगा। इस गुफा का मुंह अगले 9000 साल के लिए बंद हो जाएगा और जब ये खुलेगा तो जमाना बदल चुका होगा, लोग बदल चुके होंगे, भगवान को मानने वाले बहुत कम मात्रा में होंगे। ऐसे में तुम इस गुफा से बाहर निकलोगे और फिर तुमको मुझे इस धरती पर वापस लाने के लिए काम करना होगा। बोलिए, जो भी करना होगा मैं करूंगा। तुम्हें एक शादीशुदा जोड़े की एक चीज इस गुफा में लेकर आनी होगी। तब इस नीली दीवार से मेरे एक शिष्य के हाथ बाहर आएंगे जो कि एक दानव है। उस दानव के हाथ में तुमको शादीशुदा जोड़े की वो चीज रख देनी है। उसके बाद अगली रात को ही मेरा दानव बाहर आएगा और वो उन दोनों में से पुरुष को यहाँ गुफा में लेकर आएगा। उस वक्त तुमको लगातार मेरे नाम का आह्वान करते रहना है। ऐसा करने से मेरे दानव की शक्तियाँ बढ़ जाएंगी और वो उस पुरुष को नरक के अंदर भेज देगा। ऐसा करने पर अगली रात को उन्हीं के घर के अंदर नरक का दरवाजा खुलेगा और वो दानव इस बार स्त्री को पकड़कर उस दरवाजे के जरिए नरक में लेकर आ जाएगा। बस उन दोनों स्त्री पुरुष के नरक में कैद होते ही मैं धरती पर आ जाऊंगा और जो कुछ भी तुम मुझसे चाहते हो तुमको सब कुछ दूंगा और दुनिया में सबसे ऊपर मेरा नाम होगा और मेरे नीचे तुम्हारा। मेरे स्वामी, मुझे मंजूर है, लेकिन एक बात ध्यान रहे, जब वो दानव स्त्री को लेकर यहाँ आएगा तो उस समय तुम शमशान भूमि पर बैठकर मेरे नाम का आह्वान करोगे। अगर तुमने आह्वान करना रोक दिया तो वो दानव उस स्त्री को नहीं ले जा पाएगा और ये विधि आगे नहीं बढ़ेगी। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। तो इसका मतलब ये है कि पापा नरक के अंदर हैं और कल मम्मी की जान इसलिए बच गई क्योंकि अनुराग से कोई गलती हो गई होगी। हाँ, अच्छा हुआ, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है। आज रात वो फिर से अपने काम को अंजाम देने की कोशिश करेगा और हमारे पास आज रात का ही वक्त है। मैं अपनी मम्मी को कुछ भी नहीं होने दूंगा और पापा को भी वापस लेकर आऊंगा। बताइए हमें क्या करना होगा। मैं अपने 2 शिष्यों के साथ कल रात तुम्हारे घर आऊंगा। वो दोनों मंत्रों की शक्ति से पल्लवी की रक्षा करेंगे और तुम्हें क्या करना है ये तुम जानते हो। अगले दिन शाम ढलते ही रोनित अपनी बाइक लेकर निकल गया था और ऋषिधर बाबा भी अपने 2 शिष्यों के साथ 10 बजे तक रोनित के घर पहुंच चुके थे। पल्लवी अपने कमरे में बेड पर बैठी हुई थी। उसकी आंखों में डर साफ नजर आ रहा था। बेड के दोनों तरफ ऋषिधर के शिष्य खड़े हुए थे और सामने खुद ऋषिधर खड़ा हुआ था। उसके हाथ में एक किताब जिसके अंदर से वो मंत्रों को पढ़ रहा था और उसके दोनों शिष्य भी हाथ जोड़े हुए उन्हीं मंत्रों को दोहरा रहे थे। तभी कमरे की सारी खिड़कियां खुल गई और तेज तूफानी हवाएं कमरे के अंदर आने लगी। एक कोने में वही गोल घेरा बन गया और उसके अंदर आग सूखने लगी। उस घेरे के अंदर से वही दानव निकल कर आया और उसे देखकर पल्लवी की चीख निकल गई। वो पल्लवी की तरफ बढ़ा तो नताशा ने उसे रोकना चाहा, लेकिन उसने नताशा को एक तरफ ऐसा धक्का दिया कि उसका सिर दीवार से टकराया और वो बेहोश हो गई। नताशा बेटा। वो दानव अब फिर से पल्लवी की तरफ बढ़ने लगा। बाबा का एक शिष्य उसके सामने आकर मंत्र जाप करने लगा तो उसने बाबा के शिष्य की गर्दन पकड़कर धड़ से उखाड़ फेंकी। नहीं। उसने पल्लवी का हाथ पकड़ लिया और उसको बेड से नीचे उतार दिया, लेकिन तभी बाबा का दूसरा शिष्य उसके सामने आया तो उसने अपना खूंखार पंजा उसके पेट के आर पार कर दिया। ये देखकर ऋषिधर बाबा भी डर गए थे। उन्होंने मंत्रों का जाप करना तेज करते हुए अपने हाथ में पकड़ी किताब को बेड पर रखा और दानव के ऊपर फूंक मारी। दानव पीछे हट गया। तभी बाबा ने पल्लवी का हाथ पकड़ा और उसे बाहर की तरफ लेकर भागे। वो दानव बाबा के पीछे कमरे से निकला। रुक जा वहीं! दानव ने अब एक भारी टेबल को उठाया और बाबा की तरफ फेंक कर मारा, जिसके लगते ही बाबा भी बेहोश हो गए और अब उसने फिर से पल्लवी को पकड़ लिया। वो उसे घसीटकर वापस कमरे में ले जाने लगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। पल्लवी ने दरवाजे की चौखट को पकड़ लिया, जिससे कुछ पल के लिए वो रुक गई और दानव ने उसे खींचने के लिए जोर लगाया। इस तरफ अनुराग शमशान घाट की जमीन पर बैठा हुआ आंखें बंद करके अपने हाथ को एक खोपड़ी के ऊपर घुमाते हुए नरकासुर का जाप कर रहा था। तभी वहां पर रोनित आ पहुंचा। मैं तुझे तेरे इरादों में कामयाब नहीं होने दूंगा। रोनित ने खोपड़ी पर किक लगाकर उसको दूर फेंक दिया। हैं?
ये तूने क्या किया? रोनित ने अनुराग को पकड़ लिया और उसके मुंह पर घूम से बरसाने लगा। इस तरफ उस दानव ने देखा कि वो गोल घेरा जिसमें आग लगी थी अपने आप गायब हो गया। फिर उसके चेहरे पर गुस्सा उतर आया और वो भी हवा में लुप्त हो गया। पल्लवी दीवार का सहारा लेकर खड़ी हुई और सांस लेने लगी। अब वही दानव अनुराग के पास पहुंचा जहां पर रोनित अनुराग को पूरी तरह पीट रहा था। तूने आखिरी मौका भी गवा दिया। अब नरकासुर देव यहाँ पर कभी नहीं आ पाएंगे। अब मुझे जाना होगा। नहीं, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तभी जमीन पर वही आग से भरा गोल घेरा बन गया और वो दानव अनुराग को लेकर उसके अंदर कूद गया। वो गोल घेरा गायब हो गया और ठीक उसी जगह जमीन पर महेश पड़ा हुआ दिखाई दिया। पापा, पापा उठिए, आप ठीक तो है ना? रोनित अपने पापा को वापस पाकर बहुत खुश हुआ और उन्हें लेकर घर पहुंचा। अब वहां पर पल्लवी भी सही सलामत थी और नताशा भी होश में आ गई। एक दूसरे को सही सलामत देखकर पूरा परिवार खुश हुआ। महेश ने पल्लवी को अपनी बाहों में ले लिया और रोनित ने नताशा को गले लगा लिया।